नमस्ते मित्रों, श्री सत्यसाई लक्ष्मी मोहन विद्यालय से ग्रामीण प्रज्ञा एस आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 7 विषय हिंदी, इकाई 4 कथनी और करनी। तो बच्चों, आज हम विषय हिंदी में गद्य 4 जिसका नाम है कथनी और करनी और साहित्य प्रकार है निबंध। तो बच्चों, कथनी का अर्थ है जिसे कहा जाता है वो, और करनी का अर्थ है जिसे किया जाता है वो। तो बच्चों, अब हम कथनी और करनी के बीच जो अंतर है, जो फर्क है, उसके बारे में पढ़कर समझेंगे। बच्चों, कथनी और करनी मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। बच्चों, मनुष्य का जीवन जो है वो प्रभु की एक अनमोल यानी कि अमूल्य भेंट है, देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है, इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। और सृष्टि पर सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने एक विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है, और इसलिए इस संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से मनुष्य अपना जीवन यापन यानी कि पसार करता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं, लेकिन इस संसार में रहने वाले सभी लोग हर समय पर सही काम करते नहीं है। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। तो कई बार जो मनुष्य है वो कहता कुछ है, बोलता कुछ है और करता कुछ है। कई मनुष्यों की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है, और कई जो मनुष्य है वह मनुष्यों की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया गया है। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। बच्चों, यहाँ पर शब्दार्थ है श्रेष्ठ यानी कि उत्तम। तो ईश्वरे मनुष्यने बीजा प्राणीओ करता श्रेष्ठ बनाव्यो छे। तो ईश्वरे मनुष्यने केवी रीते बीजा प्राणीओथी श्रेष्ठ बनाव्या छे, ताकि ईश्वर ने मनुष्य को सोचने और समझने के लिए, विचारने के लिए अपना मस्तिष्क दिया है, और मनुष्य को अच्छे और बुरे का निर्णय करने के लिए विवेक बुद्धि दी है। और सभी प्राणियों से केवल मनुष्य को ही वाणी का यानी कि बोलने का वरदान भी ईश्वर ने मनुष्य को ही दिया है। मनुष्य जैसा सुंदर शरीर किसी दूसरे प्राणी का नहीं है, और इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। कई गुणों से उसे संवारा है। बच्चों, यहाँ पर भी शब्दार्थ है संवारना यानी कि सजाना। तो अनेक गुणोथी मनुष्योने तेने शणगार्या छे। इसका उसे अभिमान भी होता है, आनो तेने गर्व पण छे। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। बच्चों, यहाँ पर मुहावरे का अर्थ है गुणों की खान यानी कि बहुत गुणी। तो परंतु जे લોકો પોતાને ગુણોની ખાણ સમજનારા જે મનુષ્યો છે એ અનેક વખત એવા કામો કરે છે જેમને તે પોતે ખોટા ગણે છે। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। कथनी અને કરણીમાં રહેલા આવા જે તફાવત છે એવા અનેક તફાવત આપણા દરરોજના જીવનમાં આપણી નજર સમક્ષ આવે જ છે। એવા ઉદાહરણો આપણે દરરોજ ઘણા બધા જોઈ શકીએ છીએ। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बच्चों, यहाँ पर शब्दार्थ है बस्ती यानी कि नगर। तो बस्तीनी वच्चे सरकारे बगीचो बनावવાની જગ્યા રાખી હતી।
बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बच्चों, यहाँ पर शब्दार्थ है सज्जन यानी कि भला आदमी, सूझना यानी कि ध्यान में आना। તો વર્ષા ઋતુના સમયમાં તે વિસ્તારના એક સજ્જન વ્યક્તિને તેમાં ફૂલોના છોડ વાવવાનું સૂઝ્યું। बात अच्छी थी, सारी बात હતી। वे कहीं से पौधे लाए। તેઓ ક્યાંકથી છોડ લઈ આવ્યા। कतार से उन्हें रोपा, देखभाल की। તેમણે હારબંધ કતાર यानी कि લાઈનમાં हारबंद वाव्या, તેમની સંભાળ રાખી। पौधे बड़े हो गए। थोड़ा दिवसों अने छोड़ मोटा थया। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे। थोड़ा दिवसों पछी फूल खिलवा लाग्या। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। बगीचो सुंदर देखावा लाग्यो अने मोहल्लाना जे लोको छे तेवा सवार सांज बगीचामां टहलवा लाग्या, एटले के फरवा माटे आववा लाग्या। फूल सबको अच्छे लगते हैं। फूलों सबने गमे छे। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। बगीचामां लोकोनी अवर जवर थी। पेला जे सज्जन व्यक्ति छे ए सज्जन व्यक्तिने लाग्યું कि लोको आ फूलों तोड़ीने लई जशे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। तो सज्जन व्यक्तिए एक पाटिया ऊपर फूल तोड़वानी मनाई छे एम लखीने बगीचामां टांगी दीधुं। बच्चों, यहाँ पर चित्र दिया हुआ है जिसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आदमी फूल तोड़ रहा है और यहाँ पर एक तख्ती लगी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि फूल तोड़ना मना है। तो बच्चों, जो एक सज्जन व्यक्ति है वो व्यक्ति को लगता है कि पार्क में जो लोग आने जाने वाले जो लोग हैं वो फूल तोड़कर न ले जाए, इसलिए एक तख्ती बनाकर वो सज्जन आदमी यहाँ पर टांग देता है कि फूल तोड़ना मना है। और यहाँ पर जो आदमी है वो फूल तोड़ रहा है। आते जाते सब उसको पढ़ते, आवता जता सब लोगों ते वाँचता। कई भी फूलों को नहीं तोड़ता, कोई पण फूल तोड़तू नहीं। पर मज़े की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सबरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। परंतु नवाईनी बात तो त्यारे खबर पड़ी કે લોકોએ જે સજ્જન વ્યક્તિએ પાટિયું લટકાવનાર જે સજ્જન વ્યક્તિ છે એ વ્યક્તિ જ વહેલી સવારે જલ્દી જલ્દી ફૂલો તોડતો હતો તે બીજા લોકો જે હતા એ લોકોએ તેમને ફૂલો તોડતા જોયા। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। અને જે સજ્જન વ્યક્તિ છે તેઓ પોતાની શરમને છુપાવવા માટે બોલ્યો, પૂજા માટે હું ફૂલો તોડી રહ્યો છું। तो बच्चों, यहाँ पर जो आदमी है, जो सज्जन आदमी है, वो बोलता कुछ है और उनकी जो करनी है वो बोलता कुछ है और करता कुछ है। तो यहाँ पर बच्चों, कथनी और करनी में भी हमें बहुत अंतर देखने को मिलता है और वही बात यहाँ पर उजागर की गई है कि जो सज्जन व्यक्ति है वो दूसरे लोग अपने बगीचे से फूल न तोड़कर ले जाइए, इसलिए वह क्या करता है, एक तख्ती वहाँ पर लगाता है क्यों फूल तोड़ना मना है। लेकिन एक दिन सुबह में वो खुद ही
वहाँ बगीचे से फूल तोड़ता है, वो कौन दिखता है? तो लोग, अन्य जो लोग हैं वो देख लेता है कि जो जो सज्जन आदमी है, जो तख्ती लगाने वाले जो आदमी है वो खुद ही फूल तोड़ रहा है। तो इस समय जो सज्जन जो आदमी है वो अपनी शर्म मिटाने के लिए क्या बोलता है कि मैं पूजा के लिए फूल तोड़ रहा हूँ। बच्चों, यहाँ पर दूसरा प्रसंग है कि बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। બસોમાં લખ્યું હોય છે કે ધૂમ્રપાન કરવાની મનાઈ છે। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। एक वक्त मुसाफरी करता જોયું કે एक मुसाफर बीड़ी सળગાવીને पीवा लाग्यो। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। तो એક વ્યક્તિને બીડી પીતા જોઈને તેને કંડક્ટરે કહ્યું કે ભાઈ સાહેબ, બસમાં બીડી સિગારેટ પીવાની મનાઈ છે। उसने જલ્દી બીડી ખિડકી से બહાર ફેંકવા દી અને કંડક્ટરે તેણે જે સળગતી જે બીડી હતી તે બારીમાંથી બહાર ફેંકાવી દીધી। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा। थोड़ी वार पछी जे कंडक्टर छे ए ड्राइवरनी केबिનમાં જઈને બેઠો। સિગરેટ જલાઈ और दोनों पीने लगे। कंडक्टरे તેણે સિગારેટ સળગાવી અને कंडक्टर અને ड्राइवर બંને પીવા लाग्या। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगा, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। एक बीजा जे मुसाफर हतो ए एक बीजा मुसाफरे आ જોયું। શું જોયું? તો કંડક્ટર અને ડ્રાઈવર બંનેને સિગારેટ પીતા જોયું અને બસની અંદર જે બોર્ડ જે લખેલું છે, જે પાટિયું લખેલું છે એ વાક્યની તરફ તે મુસાફરે સંકેત કર્યો, ઇશારો કર્યો અને ઇશારા કરતા કંડક્ટરને કહ્યું કે બસમાં સિગારેટ પીવાની मनाई છે। बच्चों, यहाँ पर हम चित्रों देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि धूम्रपान वर्जित है। तो इसी प्रकार बच्चों हम रेलगाड़ियाँ, अस्पताल है, सिनेमा गृह है, बाग बगीचे है, पुस्तकालय है, धर्मशाला है, ऐसे बहुत सारी जो संस्थाएं हैं, सार्वजनिक जो संस्थाएं हैं, उन पर ऐसे तख्ती लगी हुई होती है। तो इस प्रकार यहाँ पर बस में भी एक तख्ती लगी हुई है कि धूम्रपान वर्जित है। तो बस में जो आदमी, जो मुसाफर है, वो मुसाफर जब ड्राइवर और कंडक्टर दोनों अपनी केबिन में बैठकर सिगारेट, बीड़ी पीने लगते हैं, तब वो जो मुसाफर है वो उस वाक्य की तरफ संकेत करके कंडक्टर से कहता है कि भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा। यहाँ पर बच्चों शब्दार्थ है शीघ्र, यानी कि जल्दी बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। तो જ્યારે પેલો મુસાફર જે વ્યક્તિ છે તે કંડક્ટર અને ડ્રાઈવરને કહે છે કે બસમાં સિગરેટ પીવાની મનાઈ છે, તો એ સાંભળીને કંડક્ટર જે છે એ એકદમ જલ્દી બોલી ઉઠ્યો કે આ જે વાક્ય છે, આ જે તખ્તી લગાવવામાં આવી છે, તો આ વાક્ય તમારા માટે છે, અમારા માટે नहीं। तो बच्चों, इस प्रकार आज हमने दो प्रसंग के बारे में समझा है कि कथनी और करनी, कि लोग बोलता कुछ है, कहता कुछ है और करता कुछ है। तो बच्चों, आज हम ये दो प्रसंग ही समझते हैं और अभी जो बाकी प्रसंग है उनके बारे में अब हम दूसरे वीडियो में समझेंगे। बच्चों, यहाँ पर मैंने शब्दार्थ प्रश्नों 1 और प्रश्नों 2, तो बच्चों
यहाँ पर जो मैंने शब्दार्थ लिखा है वह शब्दार्थ आपको नोटबुक के अंदर लिखना है और साथ में नीचे प्रश्नों एक है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है मनुष्य स्वयं को क्या समझता है। दूसरा प्रश्न है लोग पार्क से फूल तोड़कर न ले जाइए, इसके लिए सज्जन ने क्या किया। तीसरा प्रश्न है बस कंडक्टर ने यात्री को क्या कहने से मना किया। चौथा प्रश्न है कंडक्टर के अनुसार बस में धूम्रपान का निषेध किसके लिए है, किसके लिए नहीं। प्रश्न 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है। दूसरा है बस कंडक्टर के व्यवहार में उसकी कथनी और करनी का भेद किस प्रकार प्रकट हुआ। तो बच्चों ये सारे प्रश्नों का उत्तर भी आपको होमवर्क में नोटबुक के अंदर लिखना है। ओके, आभार।